प्रदेश में 1 अक्टूबर से सरकारी धान क्रय केंद्रों पर सरकारी समर्थन मूल्यों पर धान खरीद शुरू हो चुकी है। सतारगंज में भी आज से धान खरीद शुरू कर दी गई है। मंडियों में धान खरीद की तैयारियों को परखने उधम सिंह नगर जिले की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने सतारगंज नानक मत्ता मंडी का परीक्षण किया। मंडियों में धान खरीदने की तैयारियों को परखने उधम सिंह नगर जिले की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने सतारगंज नानक मत्ता मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान साथ में उप जिलाधिकारी, मंडी के कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं किसानों ने कच्चे आड़ती द्वारा धान खरीदने को लेकर नाराजगी जाहिर की। वहीं जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा, सभी किसान भाइयों का जल्द से जल्द धान तोला जाए और जो भी परेशानी आती है उसे तत्काल दूर किया जाए। मुझे सूचित किया जाए। सभी किसान भाइयों के पास मेरा नंबर है, कोई शिकायत परेशानी हो तो मुझे बता सकते हैं। वहीं किसान नेता ने नवतेज पाल सिंह ने कहा कि 1 अक्टूबर से धान खरीदने की बात कही गई थी और जो कि अभी तक पूर्ण रूप से नहीं खरीदा जा रहा है। 2-3 अक्टूबर की छुट्टी है और इसके बाद अगर किसान भाइयों का धान मंडियों में सुचारू रूप से नहीं तोला जाता तो हम आगे की रूपरेखा तैयार कर उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं रंजना राजगुरु ने कहा कि 1 अक्टूबर आज से धान खरीदे जाने लगा है। इस दौरान जहां भी खामियां पाई गई हैं उनके संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द पूर्ण करने को कहा गया है। आज से 1 अक्टूबर है। आज से हमारी धान खरीद का जो सत्र है वो प्रारंभ हो गया और आज हमने निरीक्षण किया हुआ है और यहाँ पे अभी हमने धान जो तोल है वो भी शुरू करा दी है और इसमें हम लोगों ने पूरा व्यवस्था हमारी स्मूथ चले, पारदर्शी चले, इसके लिए हमने काफ़ी सारी व्यवस्थाएं की हैं। जो एक मॉइस्चर वाली समस्या सबसे ज़्यादा आती है तो उसके लिए पूरा सभी की सहमति से एक हमने फार्मूला जो डेवलप हुआ है तो इस बार भी वो फार्मूला रहेगा और अगर उसमें कोई समस्या आती है किसी को या कोई इम्प्लीमेंटेशन में कहीं पे दिक्कत है वो तत्काल हमने नंबर भी दे रखे हैं, वहाँ पे शिकायत भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा भी नंबर सभी लोग के पास रहता है तो बहुत सारे लोग के मुझे आवेदन पत्र भी आते हैं तो हमने अपना भी नंबर और एडीएम साहब का, आरएफसी साहब का भी दिया हुआ है और हेल्पलाइन भी हम लोग जारी कर रहे हैं। और इस बार हमने फ्लाइंग स्क्वाड भी हर तहसील, हर मंडी के लिए नियुक्त किया हुआ है जो निरंतर छापेमारी इत्यादि करेंगे, सेंटरों का विजिट भी करेंगे। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे किसान भाइयों को किसी तरह की तकलीफ ना हो और उनका धान पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरा अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से तुले। जिलाधिकारी आई थी अभी, उन्होंने कहा आरएफसी साहब आ रहे हैं तो हमें ये सुबह से ये ट्रालियाँ आई, काश्तकार लेके आए। उनको तो पता था 1 तारीख से तोल चालू होनी, तो स्वाभाविक रूप से जो धान कटाएगा काश्तकार वो लेके आएगा ही, मंडी में ही आएगा। अब जब उसका यहाँ कोई लेने देने वाला, ना कोई कच्चा आड़ती था ना कोई पक्का था। सुबह से तो ये सेंटर पे भी मना कर रहे थे, आरएफसी सेंटर पे, कि भाई यहाँ पर जो है मिलों का आवंटन नहीं है। वो तो अब डीएम साहब आई हैं, उन्होंने तोल कराया है और उसमें भी अभी वहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं कि हमारे मिलों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमें ऐसा सुनाई आ रहा है। तो लेकिन आरएफसी साहब आ रहे हैं, उन्होंने आरएफसी साहब पे छोड़ा है। मैडम डीएम साहब आई थी, उन्होंने कहा कि आरएफसी साहब आ रहे हैं। अब आरएफसी साहब आएंगे, वो क्या तोल चालू कराते नहीं कराते। अगर तोल चालू नहीं होगी, वो एक आध तो शायद छुट्टी है, कल की भी है, परसों की भी है, उसके बाद में नहीं होगी तो फिर किसान के पास तो वही है आंदोलन की, वो अपना आंदोलन करेंगे। सरकार ने कहा था कि 1 तारीख से हम किसानों का धान तोल चालू कराएंगे, क्रय केंद्रों पे भी और कच्चे आड़तियों पे भी। जिन कच्चे आड़तियों को 20 तारीख को उन्होंने पहले तोलने का कहा था, हमारे किसानों को चेतावनी देने के बाद 1 तारीख किया गया। माननीय जिलाधिकारी महोदय आई थी, क्रय केंद्र पे उन्होंने तोल चालू करवाई है और वो निर्देश दे के गई हैं कि तोल रुकनी नहीं चाहिए और हमने उनसे मांग करी कि कच्चे आड़ती द्वारा भी तोल आज होनी चाहिए। ट्रालियाँ आगे खड़ी हैं मंडी के अंदर, क्योंकि खाली क्रय केंद्रों से धान किसानों का नहीं तुलेगा, कच्चे आड़ती भी अगर तोलेंगे तभी किसान का धान तुल सकता है। लेकिन अब वो आरएफसी साहब के लिए कह गई हैं जिलाधिकारी महोदय की, आरएफसी साहब आ रहे हैं, आगे कच्चे आड़ती की तोल कराएंगे। देख रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि अगर हो सकता है कि हो जाए तोल आज, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि कच्चे आड़ती इतनी आसानी से जो है तोल जो है 1 तारीख से शुरू करेंगे। तो नहीं होती तो आप क्या करेंगे? देखिए, कल 2 अक्टूबर के कारण छुट्टी है और हम इंतजार कर रहे हैं। हम एकदम से ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहते हैं और वेट कर रहे हैं। अधिकारियों ने समय मांगा हमसे कि थोड़ा कोऑपरेट करो, 1-2 दिन हम देखेंगे। अगर कल के दिन छुट्टी है, अगर परसों से तोल विधिवत चालू नहीं होती कच्चे आड़ती द्वारा, तो उसके बाद हम अपना बैठ के रूपरेखा तय करेंगे आंदोलन की। किसान चुप बैठने वाला नहीं है। किसानों के हक पे अगर डाका डाला जाएगा कच्चे आड़ती द्वारा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। क्या आप भी परेशान हैं अपने बिजनेस को लेके और ट्रेडिशनल विज्ञापन से? तो आज ही कॉल करें सितारगंज टीवी को और बनाएं डिजिटल प्रोफेशनल वॉइस ओवर विज्ञापन और छा जाएं अपने क्षेत्र में। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें दिए गए नंबरों पर।